वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 15 एडवर्ब देखा था। एडवर्ब क्या होते हैं? ऐसे वर्ब्स होते हैं जो वर्ब की क्वालिटी बताते हैं, वो एडवर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आज हम इसके बाद चैप्टर नंबर 16 कंजक्शंस पढ़ेंगे। कंजक्शंस क्या होते हैं सबसे पहले वो देखेंगे। सो ओपन योर ग्रामर बुक पेज नंबर 63। तो स्टूडेंट्स कंजक्शंस क्या होते हैं? अ वर्ड दैट जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजक्शन वो वर्ड होता है, वो एक वर्ड है जो दो सेंटेंस को या फिर दो वर्ड्स को कनेक्ट करने का काम करता है, ज्वाइन करने का काम करता है। दो वर्ड को ज्वाइन करेगा या फिर दो सेंटेंसेस को जो ज्वाइन कर रहा है वो वर्ड कंजक्शन कहलाता है। देखिए इसमें हम तीन वर्ड देख रहे हैं, एंड, बट, सो। ठीक है, एंड का मतलब होता है हिंदी में और, बट का मतलब होता है फिर, और सो का मतलब होता है तो देखिए बीज आर टाइनी इंसेक्ट्स। बीज कैसे? बहुत छोटे इंसेक्ट्स होते हैं। डैश दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। वो भले ही छोटे होते हैं पर वो कैसे होते हैं? हार्ड वर्किंग होते हैं, हम ऐसा बोलते हैं ना। तो पर वर्ड के लिए हम क्या यूज करेंगे? बट। ठीक है, बीज आर स्ट्रॉन्ग। बीज स्ट्रॉन्ग होते हैं। डैश वेरी हार्ड वर्किंग, और हार्ड वर्किंग भी होते हैं। और के लिए इंग्लिश में कौन सा वर्ड है? एंड, ए एंड डी, एंड। तो हमने एंड कर दिया। ठीक है, देयर विंग्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। उनके जो पंख होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। डैश दे कैन फ्लाई ह्यूज डिस्टेंस। इसीलिए यही वो कारण है जिसके कारण वो क्या कर पाते हैं? बड़ी बड़ी दूरी तक वो उड़ पाते हैं। तो इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है? सो दे कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। वो क्या करते हैं? नेक्टर को कलेक्ट करते हैं फ्लावर में से। डैश मेक द बेस्ट हनी। और क्या बनाते हैं? बेस्ट हनी बनाते हैं। तो और के लिए क्या वर्ड यूज होता है इंग्लिश में? एंड। दे स्टोर नेक्टर इन देयर हीव्स। वो अपनी हीव्स में नेक्टर को स्टोर करते हैं, इकट्ठा करते हैं। एंड दे मेक ह्यूज हनी कॉम्स। और वो क्या बनाते हैं? ह्यूज हनी कॉम बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ करा? और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड। तो देखिए जब दो चीज़ों का हमको ऐड करना है तो हम कंजक्शन वर्ड यूज़ करते हैं। कंजक्शन में हमने देखा एंड, बट, सो, इन तीनों को देखा। देखो जब दो चीज़ों को और बताना है तो हम एंड वर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, दो लोगों में से एक को चूज़ करना है तब हम और, ओ आर, इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, फिर हिंदी में जब फिर वर्ड आता है उसको अगर हमको करना है तो उसको इंग्लिश में हम बट करेंगे। ठीक है, जैसे रूपा एंड ज़ारा आर फ्रेंड्स। रूपा और ज़ारा दोनों फ्रेंड्स है। तो और के लिए इंग्लिश में क्या यूज़ होता है? एंड। डू यू वॉन्ट एन एप्पल और एन ऑरेंज। तुम क्या चाहते हो? एक एप्पल चाहते हो या फिर एक ऑरेंज चाहते हो। हिंदी में जहाँ या वर्ड होता है इंग्लिश में वहाँ पर और वर्ड यूज़ होता है। आई स्टडी हार्ड बट द एग्ज़ाम वॉज बैड। मैंने बहुत कड़ी मेहनत करी पर फिर भी क्या हुआ? द एग्ज़ाम वॉज बैड। मेरी परीक्षा में जब मैंने एग्ज़ाम दी वो बहुत बुरी रही। तो देखो हमने क्या बोला? पर। तो पर के लिए कौन सा वर्ड यूज़ होता है? बट। तो देखिए हिंदी में और के लिए एंड वर्ड यूज़ होता है, या के लिए और पर हिंदी में जब वर्ड यूज़ होता है तो उसको इंग्लिश में बट बोला जाता है। तो इस अकॉर्डिंग हमने कंजक्शंस देखे। अब आपको क्लियर है एंड कब यूज़ करेंगे, बट कब यूज़ करेंगे और कब यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए फर्स्ट एक्सरसाइज में देखते हैं। पूनम हैज़ अ पैट कैट एंड अ पैट डॉग। उसके पास दोनों है तो एंड लिख दिया हमने। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं पिक्चर में डॉग भी है और कैट भी है। द डॉग इज ब्राउन। डॉग कैसा है? ब्राउन। पर जो कैट है वो कैसी है? ग्रे है। तो बट द कैट इज ग्रे। डज पूनम लाइक द कैट और डॉग। पूनम को क्या पसंद है? कैट या फिर डॉग। तो या के लिए कौन सा वर्ड यूज करा हमने? और। शी लव्स बोथ हर कैट एंड हर डॉग। उसे कैट और डॉग दोनों ही पसंद है अपने। ठीक है, तो अपने ने यहाँ पर अपने ने क्या देखा? और एंड और बट देखा। उस अकॉर्डिंग हम इस एक्सरसाइज को भी सॉल्व करेंगे। ओके,
अब स्टूडेंट्स इस एक्सरसाइज को आप होमवर्क में लिखेंगे, ये होमवर्क रहेगा, आपको इसे सॉल्व करना रहेगा, ठीक है। अब नीचे हमने कुछ वर्ड्स देख रहे हैं, देखो एल्थ्रो, वाइल, बिकॉज, ये कैसे वर्ड्स है, ये भी कंजक्शंस है, ठीक है। बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, वाइल का मतलब होता है तब तक, ठीक है। हिंदी में बिकॉज मतलब क्योंकि, वाइल मतलब तब तक, और एल्थ्रो का मतलब क्या होता है, एल्थ्रो का हिंदी मीनिंग होता है हालांकि। तो देखो 3 वर्ड हमको ध्यान रखना है, हिंदी में एल्थ्रो का मतलब होता है हालांकि, वाइल मतलब तब तक, और बिकॉज मतलब क्योंकि। अब हम इन तीनों सेंटेंसेस की हेल्प से हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस और वर्ड्स को कनेक्ट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, ओके। सो मेक है, वेल द सन शाइन, तो वाइल कब यूज करेंगे हम, तब तक के लिए, ठीक है। शी स्टिल बिहेव लाइक अ चाइल्ड, डैश शी इज 20 years ओल्ड, ठीक है। वो अभी भी बच्चों की तरह बिहेव करती है, हालांकि अभी वो कितने साल की है, 20 साल की हो गई, तो हालांकि के लिए हमने क्या यूज़ करा, एल्थ्रो। आई डिड नॉट गो टू द पार्टी, मैं पार्टी में नहीं गया था या गई थी, डैश आई स्प्रेंड माई लेग, क्यों, क्योंकि मेरे पैर में दर्द था, बिकॉज, ठीक है, क्योंकि के लिए बिकॉज। तो हमने ये 3 वर्ड देखे, इन 3 वर्ड्स के अकॉर्डिंग हम सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे और मर्ज करेंगे, ठीक है, कनेक्ट करेंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमको क्या करना है, सेंटेंसेस ज्वाइन करने हैं, आपको इस अकॉर्डिंग सेंटेंसेस दिए हैं, इनको आपको ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करेंगे आप देखिए, अमीश वॉज वेरी एंग्री, ही kept quiet, तो देखो अमीश वॉज वेरी एंग्री बट ही kept quiet, वो गुस्से में है, था, पर वो कैसा था, पर वो चुप था, तो पर के लिए क्या यूज़ करा हमने इंग्लिश में, बट। वाटर द प्लांट्स विल डाई, वाटर द प्लांट्स, प्लांट्स को पानी दो, और दे विल डाई, या फिर वो मर जाएंगे अगर पानी नहीं मिला तो, ठीक है। टिया डिड नॉट वॉच हर फेवरेट शो, शी हैड हर एग्जाम्स नेक्स्ट वीक, उसने क्यों शो नहीं देखा, क्योंकि उसकी एग्जाम थी, तो क्योंकि के लिए कौन सा वर्ड यूज होता है, बिकॉज। टिया डिड नॉट वॉच हर फेवरेट शो बिकॉज शी हैड हर एग्जाम्स नेक्स्ट वीक। मिस्टर सरकार इज अ रिच मैन, ही इज अ हम्बल मैन। अब देखो दोनों ही जगह पर एक ही पर्सन की बात हो रही है, तो हमने क्या करा, मिस्टर सरकार इज अ रिच मैन, ठीक है, रिच है, पर वो कैसे है, हम्बल भी है, तो बट अ हम्बल मैन। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने सेंटेंसेस देखे, अब नेक्स्ट पेज पर हम सेंटेंस देखते हैं। अनु स्टॉप्ड डांसिंग, somebody knocked at the door, अनु ने डांस करना रोक दिया क्योंकि कोई डोर पर था, तो क्योंकि के लिए हमने क्या यूज़ करा, बिकॉज somebody knocked at the door। My sister enjoys reading books, she enjoys watching television, मेरी सिस्टर को बुक्स रीड करना भी पसंद है और टेलीविज़न देखना भी पसंद है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, एंड माई सिस्टर enjoys reading books and watching television, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज़ अ हॉलीडे टुडे, वी हैव स्कूल टुमारो, हमारा आज छुट्टी का दिन है पर कल हमारा स्कूल लगेगा, तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ अ हॉलीडे टुडे, पर के लिए क्या यूज़ करा हमने, बट वी हैव स्कूल टुमारो। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या किया, हमने कंजक्शंस देखे जो 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करने का काम करते हैं, कुछ वर्ड्स के हमने हिंदी मीनिंग देखे जो क्या करते हैं, कंजक्शन का काम करते हैं। तो आप लोगों को आई होप स्टूडेंट्स कंजक्शन क्लियर है, इसके रिगार्डिंग कोई डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे ऑनलाइन क्लास में बता सकते हैं, ओके। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।